देखिए, सफलता की कहानी सफलतम व्यक्ति की जुबानी बायो पॉइंट लेकर के आया है। 54 अटेम्प्ट किया था इस बच्चे ने और 52 क्वेश्चन सही थे। सिर्फ एक गर्ल है। सोना मोना इन सब से बचने के लिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। कैसे कंसंट्रेट करें अपने पर्टिकुलर सिलेबस की तरफ, आपने इसको कैसे अचीव किया? विनय के फ्रेंड सर्किल में कितने दोस्त होंगे? ख्वाहिशों में उलझा एक छोटा सा ख्वाब हूँ, बिखरा नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा बेचैन और बेकरार हूँ। चाहत है मेरी रोज समाचार की सुर्खियों में समा जाना, बंद कमरे में संघर्ष करता हुआ विद्यार्थी हूं मैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में बायो पॉइंट पे। स्वागत करते हैं आज हम अपने एक ऐसे विद्यार्थी का जिन्होंने जेईई मेंस को क्वालिफाई किया है और ऑल इंडिया रैंकिंग इनकी 4056 है। आज ऐसे विद्यार्थी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिससे आपको सीखने का मौका मिलेगा कि जेईई मेंस की तैयारी कैसे करें और क्या होता है जेईई मेंस, और जेईई मेंस के लिए सिलेबस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, इन्होंने कितने घंटे की पढ़ाई की और कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को इस मुकाम तक पहुंचाया जिससे ये आज इस सफलता के चरम पर पहुंच पाए हैं। स्वागत करते हैं हम विनय कुमार का। हमीरपुर महर्षि विद्या मंदिर के ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स रहे। इसके बाद की कहानी ये खुद बयां करेंगे। इस असाधारण सफलता को साधारण तरीके से इन्होंने कैसे हासिल किया और इस संघर्ष को इन्होंने सफलता में कैसे बदला। तो चलिए, स्वागत है आपका विनय, बहुत बहुत स्वागत है आपका बायो पॉइंट पे। प्लस आप हमारे जो है विद्यार्थी रहे हैं और हाई स्कूल और 9th आपने हमारी बायो पॉइंट क्लासेस को ज्वाइन करके स्टडी किया था। तो बहुत बहुत स्वागत है, आपने सफलता की आपको बहुत बहुत बधाई। और इस सफलता के लिए आपने बहुत सारा संघर्ष किया होगा और इस संघर्ष की कहानी आज हमारे आप सब्सक्राइबर को बताएंगे और अपने छोटे भाई बहन को ये प्रेरणा देंगे कि वो तैयारी को कैसे इस मुकाम तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत एक बार फिर से आपको सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, जो आपने मुझे इतना प्लेजर दिया, यहाँ बुलाया इसके लिए। और आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको गाइड कर सकूँगा, किसी तरीके से हेल्प कर सकूँगा और जो भी मैंने इस जर्नी में सीखा है वो उनको बता सकूँगा। विनय साधारण स्टूडेंट थे हमारे कोचिंग के और अभी जो है असाधारण हो चुके हैं, जेईई मेंस में बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो बायो पॉइंट टीम की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत इस संघर्ष को सफलता में बदलने के लिए आपको हार्दिक बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। सबसे पहले हम आपका मुंह मीठा कराएंगे और फिर इसके बाद हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे। पूरा खाइए, है ना। चलिए, बातें करते हैं विनय से और आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। प्रेरणादायक कहानी है इस बच्चे की, कैसे इसने संघर्षशील जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है उसमें संघर्ष करते हुए अपने को इस मुकाम तक पहुंचाया है। विनय, जेईई मेंस का एग्ज़ाम कब हुआ था? जेईई मेंस का जो फर्स्ट सेशन है वो जनवरी में और जो सेकंड सेशन है वो अप्रैल में हुआ था। आप हमारे सब्सक्राइबर को बताइए कि आपका कितना परसेंटाइल रहा और ऑल राउंड सब्जेक्ट वाइज आप बताइए कैसा रहा आपका परसेंटाइल। मेरा जो ओवरऑल परसेंटाइल था वो 99.65 रहा और जो सब्जेक्ट वाइज बात करें तो फिजिक्स में मेरे 99.9 परसेंटाइल, केमिस्ट्री में 99.4 एंड मैथ्स में 98.5 थे। मतलब आपने तेंदुलकर की तरह शतक लगा दिया, है ना। कुछ ही पॉइंट से रह गया है बच्चा। 100 आउट ऑफ 100 सुपर डुपर कमाल कर दिया है विनय ने। और फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं विनय को। और कॉमन रैंकिंग आप एक बार फिर से हमारे सब्सक्राइबर को बताएं, आपकी कितनी है? मेरी CRL रैंक है वो 4056 है। विनय, ये जेईई मेंस का आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपने कैसे इसको मुकाम को हासिल किया? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैंने इससे पहले जो 12th में जब अपीयरिंग था तब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। इट मीन्स अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें जेईई मेंस की तो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स और 12th पास आउट स्टूडेंट्स इसको क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, जो 12th अपीयरिंग ईयर को इंक्लूड करके 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में इस जेईई एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अच्छा, बिना हमारे सब्सक्राइबर को और अपने छोटे भाई बहन को ये भी बताइए कि ये जेईई मेंस होता क्या है आखिर? JEE Mains is basically an exam conducted by NTA to get admission in top engineering colleges.
अच्छा, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको दाखिला मिलता है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है अगर आपकी रैंक अच्छी रहती है। जेई मेंस के बाद आपको जेई एडवांस की परीक्षा देनी होती है, उसके बारे में भी थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर को बताइए आप। जो बेसिकली जेई मेंस होता है उससे एनआईटी, ट्रिपल आईटीज़ और जीएफटीआईज़ में जो है एडमिशन मिलता है। और अगर हमें टॉप आईआईटीज़ में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए हमें एडवांस देना पड़ता है, और एडवांस में एलिजिबिलिटी के लिए हमें जेई मेंस के कट ऑफ भी क्लियर करने होते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? खुश तो बहुत होगे तुम। हाँ, बहुत खुशी हो रही है ना। डायलॉग भी है एक मूवी का, खुश तो बहुत हो गए आज तुम। और बच्चा क्यों ना खुश हो, क्योंकि इसने अपने घर परिवार का, शिक्षकों का, विद्यालय का और सबका नाम रोशन कर दिया है। आपके शहर हमीरपुर का नाम रोशन कर दिया है। जेई मेंस में 99.65 परसेंटाइल ये बच्चा पाया है। विनय से आगे इंटरव्यू में हम ये भी जानेंगे कि इनका पढ़ाई कितने घंटे तक ये पढ़ते थे, चूँकि इनको 9th-10th में हमने पढ़ाया है और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि ये बहुत साधारण तरीके से स्टडी करते थे, शांत रहते थे और शांत रह करके इस सफलता के मुकाम को हासिल कर चुके हैं विनय। तो चलिए जानते हैं कि जेई मेंस की तैयारी विनय आखिर हम लोग कैसे कराएं। अपने व्यूवर्स को बताइए, हमारे व्यूवर्स को बताइए कैसे करें इस जेई मेंस की तैयारी। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। अगर आपने 11th-12th अच्छे से कर रखी है तो सिर्फ आपको एक पॉलिशिंग की ज़रूरत है। आपको जो बोर्ड्स लेवल है उससे थोड़े ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने और मोर एंड मोर प्रैक्टिस करनी है। बट अगर आपका 11th और 12th का जो सिलेबस है वो कंप्लीट ही नहीं है तो पहले सिलेबस कंप्लीशन पर ध्यान देना है। और अप्रॉक्स 70 to 80% अगर सिलेबस भी हो जाता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि 100% सिलेबस तो लास्ट डे तक एग्ज़ाम तक भी नहीं कंप्लीट होता। तो पहले सिलेबस कंप्लीशन और उसके साथ जो है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल। देखिए, सफलता की कहानी सफलतम व्यक्ति की जुबानी बायो पॉइंट लेकर के आया है और हम आप जान रहे हैं विनय से कि कैसे जेई मेंस की तैयारी। तो बिल्कुल इन्होंने सही कहा कि सबसे पहले आप अपने सिलेबस पे फोकस करेंगे। 11th-12th बेसिक है, उसको पहले आप पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, देन आप इस तैयारी के लिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका अपीयरिंग रखा है और 12th पास आउट रखा है। और कितने चांस होते हैं, थोड़ा हमारे सब्सक्राइबर को आप ये भी बताइए। जो 12th अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी दे सकते हैं, और जो 12th जिस ईयर में किया है उसके अगले 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में भी दे सकते हैं जेई मेंस। अच्छा, मतलब 3 चांसेस होते हैं जेई मेंस के लिए। हाँ, जेई मेंस के लिए 3 चांसेस और जेई एडवांस के लिए 2 चांसेस। अच्छा, जेई मेंस से अगर हम लोग बात करें, आप क्वालिफाई करते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, तो आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो किस फील्ड में मिलेगी? इट डिपेंड ऑन दी ब्रांच जो हम लेते हैं, जो भी ब्रांच मिलती है हमें। तो अगर जैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की, उसमें भी अलग अलग जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं उसमें स्पेसिफिक जॉब्स होती हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी। और अगर मैकेनिकल लेते हैं तो उसकी अलग जॉब्स होती हैं, सिविल लेते हैं तो उसकी अलग। तो हर ब्रांच पर हम ये जानना चाहेंगे और हमारे सब्सक्राइबर भी सोच रहे होंगे कि विनय की ख्वाहिश क्या है, वो किस फील्ड में जाना पसंद करेंगे? मुझे तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, बिल्कुल आपको मिलेगी, ऐसी हमारी जो है शुभकामना है। ये बताइए, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई आपने कैसे करी और उसके बारे में आपका क्या कहना है? 10th और 12th मैंने प्रॉपर स्कूलिंग की थी अपने होम टाउन से ही। तो 10th में मैंने कोचिंग ज्वाइन करी थी और 11th-12th में मैंने सेल्फ स्टडी भी करी थी। तो 10th में मेरे 95% एंड 12th में मेरे 96.4%। 2 शब्द हमारी बायो पॉइंट कोचिंग क्लासेस के भी बारे में बोलिए, चूँकि आप हमारे स्टूडेंट रहे हैं। बायो पॉइंट ने जो मेरा बेस था वो बनाने में बहुत हेल्प की, जो क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है तो अगर हमें एडवांस लेवल पर जाना है तो पहले उसका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस ही नहीं क्लियर है तो हम कितना भी एडवांस लेवल पर उस एडवांस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। जो बायो पॉइंट है मैं उसको थैंक यू कहना चाहूँगा और सर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा 9th-10th का बेस ऐसा बनाया और हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया कि हम ये कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, देखिए हमारी जो ये कोचिंग क्लासेस हमने स्टार्ट किया था, इसका स्लोगन ये था बेसिक टू एडवांस, लेकर के हम सिलेबस को चलते हैं। चलिए कुछ जानते हैं कि ये जेई मेंस का सिलेबस और पैटर्न के बारे में भी अगर संक्षिप्त तरीके से आप हमारे बच्चों को बता पाएँ, कैसा रहता है इसका सिलेबस और पैटर्न?
बेसिकली जो जे मेंस का सिलेबस है वो 11th-12th का ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होती है, और बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड्स लेवल के नहीं, उससे थोड़ा टफनेस उनकी ज़्यादा होती है। और अगर जो पैटर्न है पेपर का उसकी बात करें तो इसमें जो है पर सब्जेक्ट 30 क्वेश्चंस आते हैं, 20 सिंगल करेक्ट आंसर क्वेश्चंस जो कि सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, और 10 जो है वो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आउट ऑफ 5 हमें अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये पर सब्जेक्ट में होता है। तो टोटल हमें 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, और पर क्वेश्चन का मार्क्स 4 होते हैं, और माइनस मार्किंग होती है -1 की। चलिए, मतलब आपने, मुझे लग रहा है कि 99.65 परसेंटाइल का मतलब है कि आपने तो लगभग कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे अप्रॉक्स, आपको लगता है? चूँकि आपको देखने को तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है? मैंने 54 अटेम्प्ट किए थे, जिनमें से 52 सही थे। 54 अटेम्प्ट किया था इस बच्चे ने, और 52 क्वेश्चन सही थे। अपने आप में ये इनकी काबिलियत की कहानी आपसे बयां करती है। चलिए, जेईई मेंस की तैयारी के लिए एक जो अच्छा टाइम टेबल है, क्योंकि हम हमेशा बार बार अपने बच्चों से भी बोलते हैं और अपने व्यूअर से भी बोलते हैं कि सबका एक लाइफ स्टाइल है, सबकी एक पढ़ने की एक स्टाइल है, सबका फिजियोलॉजी एंड मेंटल स्टेटस सबका अलग है, लेकिन एक फिर भी अप्रॉक्सीमेट जो एक अच्छा टाइम टेबल है पढ़ने का, आपके हिसाब से कितने घंटे बच्चे पढ़ाई करें तो इस सक्सेस को पा सकते हैं? बिल्कुल, जैसा सर आपने कहा कि ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टाइम टेबल पर स्टूडेंट के हिसाब से वेरी कर सकता है। तो जो हर स्टूडेंट का, किसी का मॉर्निंग टाइम जो होता है उसमें वो उसका कंसंट्रेशन पीक पर होता है, कोई नाइट स्टडी करता है, तो वो पर स्टूडेंट डिपेंड करता है। पर ऑन एन एवरेज पर डे अगर आप 8 to 9 आवर्स की स्टडी करते हैं तो फिर वो मोर देन इनफ है। 8 to 9 आवर की स्टडी, और 8 to 9 आवर की जो स्टडी है, इसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए क्या टाइम स्लॉट सेट करें, अगर आप बताना चाहें तो? ये भी जो है पर स्टूडेंट के पे वैरी करता है कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो उसे थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, और अगर कोई वीक है सब्जेक्ट तो उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। चलिए, हमारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन ये भी है, और आप देखिए हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, आप प्रीमियर चल रहा है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बिना उस समय प्रीमियर को देख रहे होंगे, और वो उस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन चैट के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे अगर कोई क्वेश्चन इस इंटरव्यू में छूट जाता है। बिना, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा मजाकिया, चूँकि अब आप तो बड़े हैं, बात की जा सकती है, 9th-10th में आप थे तो इस तरीके की बातें हमने नहीं करी। ये जो जादू, सोना मोना, इन सब से बचने के लिए बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इट मीन्स वो डिस्ट्रैक्शन कैसे कंसंट्रेट करें अपने पर्टिकुलर सिलेबस की तरफ, आपने इसको कैसे अचीव किया? हाँ, ये तो अब मतलब पर स्टूडेंट वेरी करता है। तो अगर आप अपने गोल के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड हैं, और अगर आप सीरियस है सच में, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो फिर वो होगा अपने आप से। और अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, वो मोटिवेशन हम बाहर ढूंढ रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम हो रही है आज के स्टूडेंट से, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं क्योंकि वो बाहर मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं, उनको जो है राइट वे नहीं मिल रहा है। अगर वो खुद को जानेंगे, मेन चीज़ है कि अगर वो खुद जानेंगे कि उन्हें क्या करना है, उनका पैशन क्या है, और उसे फॉलो करेंगे, तो आई थिंक कि वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। बीना के फ्रेंड सर्किल में कितने दोस्त होंगे? एक्चुअली तो वैसे तो मेरे सभी फ्रेंड्स से काफ़ी सारे, बट जो मोस्ट जो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स है वो 5 to 6 ही हैं। उसमें गर्ल्स कितनी है, बॉयज़ कितने हैं? मोस्टली तो बॉयज़ है और गर्ल्स भी हैं। हाँ, सिर्फ एक गर्ल है। में ये जो ग्रुप था, इस ग्रुप को हमने पढ़ाया है, बच्चे बहुत लगन के साथ स्टडी कर रहे थे और शांत स्वभाव से स्टडी कर रहे थे, और आज देखिए सफलता के मुकाम पे ये कैसे पहुंच गए हैं। चलिए, आपसे और कुछ जानकारी हम लोग लेना चाहेंगे। एक ये बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि ऑनलाइन स्टडी के लिए हमको कोटा जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, तभी हम कर पाएंगे सर जेईई मेंस क्वालिफाई, या जो ख्वाब है हमारा, चाहे नीट हो या जो भी हो, क्या ऐसा बिल्कुल आपको लगता है? और आपने कहाँ से तैयारी करी, थोड़ा सा वास्तविकता बच्चों को ज़रूर बताइएगा। मैंने ऑनलाइन ही प्रिपरेशन की थी, ओनली यूट्यूब। तो मैंने डिफरेंट चैनल्स से जो है पढ़ाई की थी। मैं कोटा नहीं गया था। और बिल्कुल अगर स्टूडेंट की कैपेबिलिटी है तो वो ऑनलाइन भी कर सकता है। बस ऑनलाइन में जो एक ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और खुद तो अगर आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं,
तो फिर आप ऑनलाइन ही आपके लिए बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन में ये जो है ड्रॉबैक हो जाता है कि जो टीचर होता है वो हर स्टूडेंट के लिए जो साथ लेकर चलता है सारे स्टूडेंट्स को तो बट मुझे था तो मेरा जो 12th का सिलेबस कवर था, मुझे 11th को स्ट्रॉन्ग करना था, इसलिए मैंने ऑनलाइन प्रेफर किया। तो उसके आगे प्रिपरेशन के लिए क्या मस्ट है कि बच्चे बाहर जाएं? नहीं, बिल्कुल मस्ट नहीं है। अगर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं और उसके बाद अगर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो सिलेबस कंप्लीशन के बाद वो जो PYQs है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जेईई मेंस के, वो सॉल्व करके देखें। अगर वो हो रहे हैं देन आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। जो एक पैरामीटर है कि आप अपने को कैसे जज करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है या नहीं, दैट इज़ द PYQs ऑफ जेईई मेंस। मतलब हम माने कि विनय ने सस्ते में और अच्छी पढ़ाई करी और सफलता के मुकाम को हासिल कर लिया। अब बेसिकली अगर हम बात करें तो विनय ने घर पे रह करके पढ़ाई करी, अपने घर से रह करके इन्होंने स्टडी करी और आज आप सफलता देख ही रहे हैं कि ये जेईई मेंस में अच्छी खासी रैंक पा चुके हैं। जेईई एडवांस के लिए आपकी तैयारी कैसी है और एग्ज़ाम कब है? जेईई एडवांस का एग्ज़ाम 4 जून को है और उसमें भी मैं अपना बेस्ट ही दूंगा और आगे तो फिर रिजल्ट ही। नहीं, बिल्कुल अच्छा होगा रिजल्ट। और उसकी तैयारी के लिए आप यहीं से कर रहे हैं, जैसा कि आप अभी इंटरव्यू से पहले हमसे बता रहे थे कि बहुत सारे कोचिंग्स वाले अप्रोच कर रहे हैं लेकिन आपका रुझान नहीं बन पा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा 2 शब्द ज़रूर बताएं। हाँ, एक्चुअली मैं जो है एडवांस के लिए भी घर ही से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट मुझे जो कुछ बैचेस का फ्री एक्सेस मिल गया है, बट मैं घर ही से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बिल्कुल। चलिए, इस सफलता आपके कदम चूमे और सफलता मिलने पर मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सफलता के अपने जीवन में चरम पर पहुँचें। आप इस अपने सफलता के क्रम में हमारे बायो पॉइंट के योगदान को हमेशा याद रखेंगे, ऐसा मुझे बिल्कुल विश्वास है आपसे। और इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि बायो पॉइंट की पूरी टीम और पूरे सब्सक्राइबर और व्यूअर के तरफ से आपको एक छोटा सा तोहफा हम अपनी तरफ से देना चाहेंगे। विनय, एक बात और आपसे पूछने, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? जो मैं अपना जो सक्सेस है उसका क्रेडिट मेरे पेरेंट्स और मेरे सभी टीचर्स को देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे इस कॉम्पिटिटिव युग में आने के बाद, जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है 12 लाख के आसपास स्टूडेंट थे जेईई मेंस के लिए अपीयर थे, उसमें से 4056 रैंक आपकी आई। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते होंगे जो गिव अप कर देते होंगे और बहुत सारे पहले से ही, आप तो सेकेंड अटेम्प्ट में ऐसा कर पाए, बहुत सारे बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपकी मोटिवेशन का राज क्या है और वो कैसे मोटिवेट हों? आप कैसे मोटिवेट हो रहे थे? बिल्कुल, अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें डीमोटिवेशन होगा, या अगर टेस्ट में कम नंबर आते तो डीमोटिवेशन होगा, गिव अप करने का मन करेगा। बट उस टाइम पे, उस पॉइंट पर अगर हम ये सोचेंगे कि आपने क्यों स्टार्ट किया था, आपको क्या अचीव करना था, तो आई थिंक कि आप गिव अप नहीं करेंगे और थोड़ी और मेहनत करेंगे तो फिर जो है आपको, अगर टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आपको मोटिवेशन भी होगा, लगेगा कि मैं नहीं तो फिर कौन जाएगा। तो ये मोटिवेशन और डिमोटिवेशन, ये अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, पर आपको गिव अप नहीं करना। बिल्कुल, मैं नहीं तो कौन बे को याद रखिए और आगे बढ़ते रहिए। आप ही हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। पीछे मत हटिए, अगर आप पीछे हट गए तो फिर आप कहीं ज़्यादा और पीछे हो जाएंगे। बच्चे 12th पास आउट करके 10 लाख, 12 लाख, 22 लाख लड़के हर साल निकल रहे हैं, तो आप बहुत पीछे होते जाएंगे। मोटिवेटेड रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए और हमेशा ध्यान रखिए, मैं नहीं तो कौन बे, आप ही हैं और आप ही को सक्सेस मिलेगी। बिना, आपको हमारी बायो पॉइंट टीम की तरफ से एक छोटा सा उपहार, इसको स्वीकार करिए। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आप जो है इसको एक बार जो है ऐसे ज़रूर दिखाएंगे, है ना। ये हमारा जो है होनहार बच्चा, नाम रोशन कर दिया है इसने और सफलता के कदम चूम चुका है और आगे सफलता की कहानी बयां करेगी इसकी आगे जेईई एडवांस की परीक्षा की सफलता। तो आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओके।